हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम एक नया सब्जेक्ट लेके चलेंगे जिसका नाम है इतिहास। ठीक है। ठीक, आज से हम इतिहास मतलब हिस्ट्री के बारे में आज से एक नया विषय हमारा फिर से चालू हो रहा है, इतिहास। ठीक है, आज से हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि जो इतिहास है, ठीक है, ये कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो किताब 3। ठीक है, सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। और जो हमारा तीसरा है वो है हमारा आधुनिक भारत। ठीक है, इतिहास में हमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है, ये 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें भी ठीक है, एक जो है राष्ट्रीय आंदोलन और एक स्वतंत्रोत्तर भारत। ठीक है, इतना हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्राचीन भारत से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत से हम शुरू करते हैं अपने, फिर उसके बाद हम मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ लेते हैं। ये प्राचीन भारत के में कितने सिलेबस हैं, कितना बड़ा है। ठीक है, पहले हम प्राचीन भारत के जितने भी सिलेबस हैं, ये पूरे मतलब 30 दूना 60 से 65 दिन में ये हम सिर्फ और सिर्फ प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर हम पीसीएस के हैं तो ये समझ लेना कि 7 से 8 क्वेश्चन या फिर 5 से 10 क्वेश्चन भी कभी कभी प्राचीन भारत में पूछता है पीसीएस से। ठीक है, और इससे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं। और इससे जो है, इसमें भी एक और होता है आधुनिक भारत। ठीक है, तो आधुनिक भारत से भी 4 से 5 क्वेश्चन आता है, और राष्ट्रीय आंदोलन से भी कभी कभी 5 से 6 और कभी कभी 8 से 8 भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना वो पूछता है। तो हम प्राचीन भारत से अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हम प्राचीन भारत से स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारत से जो हमारा पहला जो सबसे सिलेबस में है, तो वो है इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, जब कहते हैं इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि ये बताइए भैया इतिहास क्या है, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास अतीत के घटनाओं का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन है, जो तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर प्रमाणित होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इतिहास अतीत की
अतीत की घटनाओं का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन है जो तथ्यों एवं तर्कों द्वारा प्रमाणित होता है। तो समझ में आ गया। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि ये बताइए भैया इतिहास क्या है, तो इतिहास ये है, ठीक है, अतीत की घटनाओं का मतलब पुरानी घटनाओं का सुव्यवस्थित मतलब जो व्यवस्था किया जाता है उससे भी बढ़िया तरीके से जो रखा जाता है, एवं क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक जो हम अध्ययन करते हैं, जो तथ्यों एवं तर्कों पे जो हमेशा जो है तर्क बैठाए जाते हैं कि ये सही है ये गलत है, हर चीज़ के बारे में कुछ तथ्य कहे जाते हैं, ठीक है, एवं तर्क कुछ दिए जाते हैं, तो उनके द्वारा ये प्रमाणित होता है, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, पहले इतना लिख लीजिए आप। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इसको रोक के भी आप लोग लिख सकते हैं। इतिहास क्या है ये हमें पता चल गया, ठीक है। किसी ने अगर हमसे पूछा कि इतिहास किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं, ये फिर पूछ दिया इतिहास क्या है, तो इतिहास ये है, ठीक है। इतिहास का काल विभाजन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपसे कोई पूछ ही सकता है, ये बताइए इतिहास का काल विभाजन किस लिए कर रहे हो भैया, भैया तो बताओ, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इतिहास का काल विभाजन इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं, ठीक है। इतिहास का काल विभाजन इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं, ठीक है। इतिहास का काल विभाजन इतिहास के लिख लेना, ठीक है। इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं, ठीक है। और इसका कोई एक निश्चित मापदंड नहीं है, ठीक है। ये मतलब एक निश्चित तरीके से नहीं मापा गया है कि ये इतना ही है, ठीक है, ये बढ़ घट सकता है, ठीक है। इसका कोई निश्चित मापदंड मापदंड नहीं है। अध्ययन के स्रोतों के रूप में स्रोतों के रूप में इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। इतिहास काल का विभाजन 3 भागों में
किया गया है। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि ये बताइए इतिहास का जो है इतिहास काल यहाँ लिख रहे हैं ना, काल का विभाजन, काल का विभाजन, इतिहास काल का विभाजन। अगर किसी ने पूछ दिया कि इतिहास काल का विभाजन किस लिए कर रहे हो भैया, तो इतिहास काल का विभाजन इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं। इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। अध्ययन के स्रोतों के रूप में इतिहास काल का विभाजन 3 भागों में किया गया है। 3 भागों में कौन कौन से, वो मैं ये आप लिख लीजिए, इसके बाद मैं ऊपर से बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो इसे मिटा दें अब। ठीक है, तो हम इसे मिटा रहे हैं। इतिहास काल का विभाजन 3 भागों में किया गया है। ठीक है, नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और ये तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, ठीक है, 1 2 3। इतिहास काल का विभाजन 3 भागों में किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें भी पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल जो है 3 प्रकार, इसके भी 3 जो हैं भाग होते हैं प्रागैतिहासिक काल के। ठीक है, तो इसके बारे में बता देते हैं। सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया। प्रागैतिहासिक काल में जो है हमें जो है पुरातात्विक अध्ययन के स्रोत लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अध्ययन का स्रोत, इसको हमें जानने के लिए जो जानना होता है, तो उसके मतलब वो हम कैसे जानेंगे, मतलब जानने के लिए, मतलब उसका अध्ययन करने के लिए हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे। तो उसका हम अध्ययन अगर कर सकते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो उसका हम अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो है प्रागैतिहासिक काल का हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि ये बताइए आद्य ऐतिहासिक काल का जो अध्ययन करने का जो स्रोत है वो कैसा है, तो उसमें भी जो है पुरातात्विक साक्ष्य, और इसमें एक मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, इसमें जो है साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं। साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन अपठनीय। ठीक है, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, और हमारा दूसरा साहित्यिक साक्ष्य भी है। ठीक, इतना हमें पता चल गया। ठीक है, अगर हमें किसी ने पूछा कि ये बताइए कि हमें जो है दोनों से जो है जो साक्ष्य जो दोनों से मिले हैं, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हों और साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन सा काल है, तो वो हमारा जो है ऐतिहासिक काल है। अगर किसी ने पूछ दिया कि ये बताइए
कि पुरातात्विक साक्ष्य मतलब प्रागैतिहासिक काल में किसके साक्ष्य मिले हैं, तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे ही हम इसका अध्ययन करते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल में साहित्यिक साक्ष्य मिला तो है, लेकिन वो आज तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। और पुरातात्विक साक्ष्य भी यही कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य था और आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य था। लेकिन हमें साक्ष्य मिले हैं, इसलिए हम जो है ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं भैया खाली पुरातात्विक साक्ष्य पे ही आधार पे है। नहीं, उसमें साक्ष्य मिले हैं लेकिन वो पढ़े नहीं गए हैं, लेकिन मिले तो हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। हम फिर से अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम फिर से मिटाते हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब मज़ा आएगा, जो पूरा पढ़ लेगा उसको तो एकदम समझ लीजिए कि मज़ा एकदम आ जाएगा। ये भी 3 था, प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानना है। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल जो है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ये कितने भागों में है? 3 भागों में इसको भी बांटते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पूर्व कहो या पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, या फिर से पूर्व लिख सकते हो, पूर्व पाषाण काल, ठीक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल, ठीक है। तीसरा जो है हमारा नव पाषाण काल। कौन सा है? नव पाषाण काल, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, इनका समय भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका समय हम जान लेते हैं। जो पूर्व पाषाण काल है इसका समय 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर ईसा पूर्व या बीसी भी कह सकते हैं, ठीक है, से लेकर के 50,000 बीसी तक या ईसा पूर्व तक, ठीक है, इसका समय, ठीक। अब आता है समय मध्य पाषाण काल का, ठीक है। इतने है ना, 2.5 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 50,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। और इसका समय 50,000 बीसी से 35,000 बीसी तक, ठीक है। पैंतीस हजार से लेके कोई 18,000 भी कहता है, चलो 35,000 से 35,000 बीसी से या ईसा पूर्व से, ठीक है। 18,000 भी हो जाता है, कोई 18,000 भी कहता है बीसी तक, ठीक है। कोई 12,000 बीसी कहता है, ठीक है।
कोई उससे भी कम कहता है। नवपाषाण, ठीक है। नहीं तो ये BC तक तो ठीक है ये। ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा कि ये बताइए प्रागैतिहासिक काल का जो है समय कब से कब तक था, तो ये आप लिख सकते हैं कि 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व से, ठीक है, पूर्व से 12,000 या फिर 8,000 भी कुछ कहते हैं, ठीक है, या फिर उससे भी कम कोई कहता है, तो ये 8,000 तक ठीक है, ठीक है, ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये प्रागैतिहासिक काल हो गया। तो इसमें भी हमें, ठीक है, पूर्व या पूरा पाषाण काल में भी हमें 3 पढ़ना है। 3 भाग हैं इसके भी, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से हैं इसको भी यहीं देख लेते हैं, ठीक है। निम्न पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व या पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा हो गया मध्य पूर्व पाषाण काल, ठीक है। एक तीसरा इसमें हो गया, तीसरा यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, निम्न मध्य उच्च पूर्व पाषाण काल, ठीक है। इतना लिख लीजिए। इसका समय भी यहीं पे बता दे रहा हूँ। निम्न पूर्व पाषाण काल का जो समय है उसका समय 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसका जो समय है, अच्छा मध्य पाषाण काल का भी नहीं बताते हैं, इसके बारे में भी चाहिए शायद 35 से शायद 50 से है 35 तक, ठीक है इसका समय। तो निम्न का समय जो है, निम्न का समय ये है, ठीक है। और मध्य का, ये तो उच्च का हो गया, उच्च का था 35,000 BC से 12,000 नहीं 18,000 और 12,000 BC तक, ठीक है। और मध्य का समय है 50,000 से 35,000, 50,000 से 50,000 BC से 35,000 BC तक, ठीक है। ये हो गया इसका समय। ठीक है, ये भी नहीं सही है, ये मैंने उसको इसको बता दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इसका हो गया, ठीक है। निम्न का हो गया, निम्न पूर्व पाषाण काल का समय क्या है
3.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। मध्य पूर्व पाषाण काल का समय क्या है, 50,000 ईसा पूर्व से लेके 35,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पूर्व पाषाण काल का समय है 35,000 ईसा पूर्व से लेकर 18,000 या 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये इसका समय हो गया, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, मध्य पाषाण काल पे आते हैं, ठीक है। पूर्व पाषाण काल, ठीक है। समय अगर इसका कोई पूछते तो 3.5 करोड़ वर्ष से वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर आखिरी में था 12,000, चलो 12,000 कर देते हैं, 18,000 या 12,000, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब ये 18,000 से लेकर 18,000 BC से लेकर 12,000 BC तक, ठीक है। और ये 12,000 BC से लेकर 8,000 या फिर कुछ लोग इसी को 4,500 या फिर 1,000 तक सब चले जाते हैं, ठीक है। 1,000 BC, ये सब क्या है, BC हैं, ठीक। 2,500 कर देते हैं इसे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता दें, ये 2,500 जो BC है, ठीक है, ये जो है, जो हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था, ठीक है, इसका समय कितना था, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो है इससे बाद जो हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है ये 2,500 से शुरुआत है इसकी, 2,500 BC से, ठीक है। तो लेकिन ये 1,000 BC तक चला गया है, वो क्यों, वो इसलिए कि सिंदूर के जो दक्षिण के हिस्से हैं और पूर्वोत्तर भारत के जो हिस्से हैं, ये बहुत ही गरीबी और अमीरी, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, एक नगरी 2250 तक एक बहुत ही विकसित नगरीय सभ्यता हो गई थी, ठीक है, 2250 तक, ठीक है, BC तक हड़प्पा सभ्यता, जो हम ये पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे, और एक और सभ्यता उसमें है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ये प्रागैतिहासिक काल का जो हमने वर्णन किया है, ये हम प्रागैतिहासिक काल हमारा हो गया है इतना। अब इसके बारे में इतना लिख लीजिए कि अगर हमें इसके बारे में कोई पूछता है तो प्रागैतिहासिक काल जो है, इसमें साक्ष्य क्या मिले हैं, अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में भी मैंने बताया, तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। लेकिन जो है उसकी जो लेखनी है, जैसी जिस भाषा में वो लिखा गया है, वो जो है अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं, एक बार आप लोग इसे पूरा लिख लीजिए। ठीक है, हम इसे मिटाते हैं, अब आद्य ऐतिहासिक काल पे चलते हैं। ठीक है, हमने इतिहास को तोड़ा, इतिहास को हमने 3 भागों में तोड़ा, ठीक है। सबसे पहले जो ऊपर तोड़ा था वो अलग था, ठीक है, वो उसकी एक एक किताब होती है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और
एक और था जो मैंने बताया था आधुनिक भारत। ये तीनों की अलग अलग किताबें होती हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया है प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत की एक किताब होती है जिसको हमने शुरू किया है। तो हमने सबसे पहले बताया है कि इतिहास क्या होता है, ठीक है। इतिहास का काल विभाजन, इतिहास के काल विभाजन में भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी, ठीक है। अब इतिहास का जब हम काल विभाजन करते हैं तो इतिहास का जो हम काल विभाजन किया तो हमने देखा कि उसमें हम उसे 3 प्रकार से उसको जो है पढ़ना है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है और ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हमने आद्य ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल का जो है वो हमने पढ़ लिया है और वो किसका समय कितने यहाँ से कहाँ तक का है इसके बारे में भी हमने आपसे बता दिया है, ठीक है। और ये भी हमने बताया है कि उसमें किस अध्ययन का जो स्रोत है वो कैसा है। तो अध्ययन का स्रोत उसमें क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही उसका अध्ययन हम करते हैं सिर्फ। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में तोड़ा है, ठीक है। एक सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, घाटी सभ्यता। एक हो गया वैदिक सभ्यता। बीच में एक और है औरस, औरस संस्कृति, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल का समय कितना है, 2500 BC ईसा पूर्व से, ऊपर लिख दे रहे हैं 2500 BC से 600 BC तक, ठीक है, इसका समय है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, ठीक है। और वैदिक का है 1500 BC से लेकर 600 BC तक, ठीक है। तो ये जो बीच का जो बचा है वो 1750 BC से लेकर 1500 BC तक का जो ये है, ये इस आद्य ऐतिहासिक काल का समय है। तो मैंने कहा था ना उसमें, तो वो कुछ जो है ग्रामीण क्षेत्र भी होते हैं, कुछ बहुत फेमस क्षेत्र भी होते हैं। तो हर तरह के क्षेत्र हर जगह होते हैं, तो उससे घबराइएगा मत कि वहाँ से उसका समय वहाँ तक है। तो ये बीच में वहाँ पे भी घुसा है, वो 1000 BC तक चला गया है, जो इससे पहले प्रागैतिहासिक काल है। तो वो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें गया है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ से जो हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें आद्य ऐतिहासिक काल का समय जो है 2500 BC से लेकर 600 BC तक का है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, और औरस संस्कृत का 1750 BC से लेकर 1500 BC तक, और वैदिक सभ्यता का 1500 BC से लेकर 600 BC तक, ठीक है। हम इसके बाद ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप एक बार पूरा देख के स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर अपने कॉपी पे लिखते रहिए। मैं बता दूं, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये अपने भविष्य के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। अपने घर का, अपने परिवार का ख्याल रखते हुए, सबको ज्ञान तो देखो सबको ज़रूरी है, ठीक है। कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमें ये तो पता रहे कि हमारा जो इतिहास है वो कैसा था, ठीक है। हमें इसके बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, इसको लिखते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा दूसरा था। ठीक है, इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था, ये आद्य ऐतिहासिक है। तीसरा जो हमारा होगा ऐतिहासिक, या इसी को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास, ऐतिहासिक। ठीक है, तो इतिहास को भी हम 3 भागों में तोड़ते हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास को भी 2 भागों में तोड़ा गया है, एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल। ठीक है, और आधुनिक इतिहास को 3 भागों में तोड़ा गया है, एक आधुनिक काल, ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन, और तीसरा जो है स्वतंत्रोत्तर भारत। ठीक है, तो इतना समय हो गया। ठीक है, प्राचीन इतिहास का समय जो था वो 600 बीसी से लेकर, ये बीसी मतलब ईसा पूर्व से लेकर 750 ईस्वी तक का जो समय था वो प्राचीन इतिहास का समय था। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल का समय 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। अब यहाँ तक देखोगे ये बीसी है, ये ईसा पूर्व था, तो इसमें जो है 600 था, तो ये जो कितना हो गया, सॉरी, वो जो हम पढ़ रहे थे वो 600, वो बीसी पढ़ रहे थे। अब बीसी से जब हम अपने इसमें आते हैं, ईस्वी में आते हैं, तो ये बढ़ता है, जैसे 2023, 2024, 2025। लेकिन जो ईसा पूर्व था वो 600 से क्या होता था, ज़्यादा हो जाता था। जैसे मैंने बताया 3.5 करोड़ से लेके 50 पे आ जाता था। ठीक है, ऊपर से नीचे आता था। लेकिन जो ईस्वी है ये नीचे से ऊपर जाती है, और ईसा पूर्व ऊपर से जो है नीचे आता है। ठीक है, हो गया। तो 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय ये है। ठीक है, और 1200 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक ये औरंगजेब की मृत्यु जब हुई थी तब तक का है, 1707। ठीक है, उत्तर मध्यकाल। ठीक, तो अब समझ गए कि 750, अगर मध्यकाल का समय कोई पूछे तो 750 ईस्वी से लेकर, ठीक है, 1707 ईस्वी तक। ठीक, हम आते हैं आधुनिक काल में। इतना देख लीजिए, इसके बाद हम वो वाला बताते हैं, थोड़ा सा मिट सकता है उसमें।
तो ये मध्यकालीन तो मध्यकालीन जो हमारा इतिहास था वो 750 ईस्वी से लेकर 1750 मतलब औरंगजेब के मृत्यु तक का जो समय है वो मध्यकालीन भारत में आता है। और आधुनिक इतिहास में देखो दो होते हैं, एक आधुनिक काल है, एक पूर्व काल है। ठीक है, आधुनिक काल का जो समय है वो 1707 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, मतलब ये कह सकते हैं स्वतंत्रोत्तर पूर्व का भारत, स्वतंत्रोत्तर पूर्व का भारत। उसी में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। और दूसरा जो था पूर्व काल में जो हम पढ़ेंगे वह स्वतंत्रोत्तर भारत पढ़ेंगे हम। स्वतंत्रता के बाद जो है भारत वहाँ से लेकर 1947 से ईस्वी से लेकर 1964 तक ईस्वी तक, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक। ठीक है, मृत्यु तक। ठीक है, इतना हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई सभी लोग लाइक शेयर कमेंट्स कुछ तो किया करो। बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा और जितना पढ़ाया जाएगा पूरा पढ़ाया जाएगा। अगर मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो इससे पहले मैंने रीजनिंग भी पढ़ाया है, इससे पहले मैंने हिंदी भी पढ़ाया है। अगर किसी बच्चों को पढ़ना है तो मेरी पिछली वीडियो भी वो खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है। जितने पढ़ोगे अपने आप को उतने बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय।